गाइज यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में और जिनका एग्जाम आज से अर्थात 20 मई 2022 से शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना है और किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी को एग्जामिनेशन हॉल में बनानी है, कितना टाइम मिलेगा, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आपको एग्जाम का इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। एडमिट कार्ड पर जो दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर आपका रोल नंबर दिया गया है, इसके सामने फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उसी के सामने दिया गया, रोल नंबर के सामने रोल नंबर दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों लगभग सेम ही है, नंबर लगते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा का आपका अंतर दिखता है। और ईयर आप लोगों का जो सेशन होगा 2019 वालों का 2019 सेशन होगा, 2018 वाले का 2018 सेशन होगा। और यहाँ पर आप लोगों का नेम के सामने आपका नेम होगा, फादर्स नेम के सामने फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम के सामने मदर्स नेम होगा, कॉलेज नेम के सामने आपका कॉलेज का नाम होगा जो कॉलेज में आप पढ़ते हैं। और फिर आप लोगों को बताते हैं, देख लीजिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आप लोगों का ऑनर्स जो है, जो आप लोगों का ऑनर्स होगा वो लिखा होगा। मान लीजिए आपका आज मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा, जो भी ऑनर्स होगा वो लिखा रहेगा। फिर दिया रहेगा ये पेपर 3 है, ये पेपर 4, और इन सब का सेंटर आप लोगों का जहाँ जहाँ दिया गया है वो सारा दिया रहेगा। देख लीजिए, और सब्सिडी भी दिया रहेगा कि आप लोग कौन कौन सब्सिडी लिए हैं और कौन आपका कंपलसरी है। और आप लोगों को आगे बताते हैं, देखिए आगे आप लोगों का एग्जाम कमेंसमेंट डेट 20 मई 2022, मतलब आप लोगों का एग्जाम का डेट दिया गया 20 मई 2022 से। ये सभी लोगों के लिए यूजी पार्ट 2 सेकेंड सिटिंग फ्रॉम 2 बजे से 3:30 बजे तक। जो भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं उन लोगों का 2 बजे से 3:30 बजे तक एग्जाम है। कितना बजे से? 2 बजे से 3:30 बजे तक एग्जाम है। और जो पार्ट 1 में पढ़ते हैं उन लोगों का जो 11 बजे से 12:30 बजे तक एग्जाम है। कितने बजे से? 11 बजे से 12:30 बजे तक पार्ट 1 वालों का है, पार्ट 2 वालों का 2 बजे से 3:30 बजे तक। आप देखते हैं पूरा आगे का इंस्ट्रक्शन। आगे का इंस्ट्रक्शन है आप लोगों का, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड एग्जाम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल डिस्प्ले टू मुंगेर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट एंड कॉलेज नोटिस बोर्ड। मतलब आप लोग जो है नोटिस बोर्ड पर दिया गया है कि आप लोगों का जो है एग्जाम कब कब कौन कौन होगा, तो उसको देखकर आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देखें कि आप लोगों का एग्जाम कब से कौन कौन होगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट को आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आगे बताते हैं, एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव एंड बी कंडक्टेड ऑन OMR, मतलब आप लोगों का एग्जाम OMR पर होगा और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर होगा, ये आप लोगों को इसमें दिया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 1.5, मतलब आप लोगों का टाइम दिया रहेगा एग्जाम का 1.5 घंटा का, 1.5 आवर अर्थात 1.5 घंटे का टाइम दिया रहेगा। और आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। सिर्फ 50 का ही देना है, ना एक ज़्यादा ना एक बेसी। अगर आप लोग 50 से ज़्यादा का जवाब देते हैं तो आप लोगों का शुरू से 50 तक का ऐड किया जाएगा नंबर, और उसके बाद आप चाहे सही किए हो या गलत किए हो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें आप लोगों को कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। और आप लोग अगर जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों का कोई गलत हो गया, एक का आंसर आपने ए मारा लेकिन बाद में आपको पता चला उसका आंसर बी होगा, तो आप लोग दोनों को घिरा कर देंगे, एक को कट कर देंगे, तो इससे वजह से भी आपका वो रद्द समझा जाएगा, सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में 1.5 घंटे आधा घंटा पहले पहुँचना है। मतलब आप लोगों का अगर 11 बजे से एग्जाम है तो 10:30 बजे तक में पहुँच जाए। अगर आप लोगों का 2 बजे से एग्जाम है तो 1:30 बजे तक पहुंच जाए। 1:30 बजे तक में पहुंचना, मतलब 1:15 बजे भी पहुंच सकते हैं, 1:30 बजे तक में, लेकिन आपको हर हालत में पहुंच जाना है। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि आप लोग घर से कितने बजे निकलना है। देख लीजिए यहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी रामाशीष पूर्वे जो परीक्षा नियंत्रक है उनका सिग्नेचर है। फिर यहाँ पर कॉलेज का आप लोगों का जो कॉलेज में आप पढ़ते होंगे वहाँ का सिग्नेचर होगा। और फिर आप लोगों का इंस्ट्रक्शन बताते हैं आगे क्या है। द एग्जामिनेशन expected to be present at the examination center 30 minutes before the commencement of examination, मतलब आपको लोगों को वही बताया जो मैंने, 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना है। नो एग्जामिनेशन शैल बी एडमिटेड टू बी एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब 30 मिनट के बाद अगर आप आते हैं तो आप लोगों को प्रवेश करने नहीं दी जाएगी। लेकिन कभी किसी हालत में आप लोगों को कभी कभी प्रवेश करने दी जाती है, तो ऐसा रिस्क आप ना ले, आराम से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए। 2 बजे से एग्जाम है तो 1:30 बजे तक में पहुंच जाए, 1:15 बजे भी पहुंच जाए। और द एग्जामिनेशन शैल हैव द प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड द वैलिड कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड विद हिम या हर। अगर आप लोग को क्या क्या लेके जाना है, तो एडमिट कार्ड अपने साथ में ले जाना है। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड और एक वैलिड कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड आप नहीं भी लेके जाएंगे अपने कॉलेज का, जो आई कार्ड रहता है आधार कार्ड के तरह इतना सा छोटा, वो आप नहीं भी ले जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आप लोगों को इसलिए ले जाता है, अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड मान लीजिए हेरा गया, रास्ता में कहीं मिल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड दिखा के भी उस दिन का एग्जाम दे सकते हैं, और अगले दिन अपने कॉलेज से जाकर फिर से एडमिट कार्ड के लिए अनुरोध करके ला सकते हैं। या फिर आपको अगर फिर अगले दिन एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो आप फिर अपने वहाँ पर कॉलेज में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को ज़रूरी है ले जाना।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनका एडमिट कार्ड कभी कभी हेरा जाता है वहीं पर। आप चौथा देखते हैं क्या है। चौथा लिखा हुआ है आप लोगों का, एग्जामिनेशन आर नॉट परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग द इनिशियल 1 आवर एंड लास्ट 50 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपने 30 मिनट्स में ही सारे सवाल के जवाब दे दिए, आप सोचिएगा अब मैं जा रहा हूँ घर, तो ऐसा नहीं, आप लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। जब तक 1 घंटा 15 मिनट नहीं पूरेगा तब तक आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जामिनेशन सेल इंज्योर ऑक्यूपाइंग द सीट अलॉटेड टू हिम या हर। मतलब आप लोगों को जहाँ पर सीट दिया गया आप लोगों को वहीं पर बैठना है। और आप लोगों को जो है, आप सोच रहे होंगे चीट कर सकते हैं, तो चीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका OMR बेस्ड एग्जाम होगा। और आप लोगों का मान लीजिए ए होगा तो बगल वाले का सेट बी होगा, पीछे वाले का सी होगा तो पीछे वाले का डी होगा, इस तरह से सेट अलग अलग होगा। तो आप लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन 1 नंबर में होगा, बगल वाले का वही क्वेश्चन 10 नंबर में होगा, तो चोरी करने का कोई चांस ही नहीं है। और चोरी करने के लिए आप क्या चीट पुर्जा लेके जाइएगा, जो चीट पुर्जा लेके जाइएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 10 मिनट पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव नहीं है जो एकदम 2 पन्ना का फाड़ के लेके गए और काम चल गया, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें कोई चीट पुर्जा आपका काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया, द एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड फॉर कीपिंग इन हिज पोजिशनल इन द एग्जामिनेशन हॉल एनी ब्लैंक पेपर, नोट्स, स्क्राइब, चीट्स, बुक, मोबाइल फ़ोन, पेजर, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस ETC एक्सेप्ट द एडमिट कार्ड एंड ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मतलब आप लोगों को सिर्फ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट को छोड़कर और कोई चीज़ नहीं लेके जाना है। जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर वो लेके जा सकते हैं जिनका ज़रूरी है। जिस तरह से पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स वाले का कैलकुलेटर ज़रूरी रहता है, इकोनॉमिक्स जो ऑनर्स लेते हैं अगर ज़रूरी है तो भी आप लेके जाए, नहीं तो कोई ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अगर लेके जाए तो पहले ही दिखा दे अपने एग्जामिनर को कि देखिए सर मैंने ये लेके आया है। तो और ना कोई चीट लेके जा सकते हैं, ना पेजर, ना मोबाइल फ़ोन, ना इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस किसी प्रकार की, ब्लूटूथ, सब ये सब एग्जामिनेशन हॉल में सारी वर्जित है। और द एग्जामिनेशन शैल क्रॉस द ब्लैक पेजेज ऑफ आंसर बुक लेफ्ट आफ्टर फिनिशिंग राइटिंग आंसर। और आप लोग का अगर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग उससे जो है क्रॉस कर देंगे। शैल क्रॉस द ब्लैंक पेजेज, यानी खाली पेज जो आपको बचेगा उसे आप लोगों को क्रॉस कर देना है। रफ के लिए भी आप लोगों को अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड का एग्जाम है, रफ के लिए भी थोड़ा आप लोगों को पेज दिया जाएगा। एनी अनअफेयर मीन्स एडॉप्टेड बाय द एग्जामिनेशन सेल इनवाइट नेसेसरी पनिशिव एक्शन। मतलब आप लोगों का देखा जाएगा कि अगर आप लोगों ने कुछ भी चूँ चाय चकचुक कुछ भी किया तो आप लोगों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल से। ईच एग्जामिनेशन सेल इंज्योर द यूज ऑफ मास्क एंड सैनिटाइजर एट द एग्जाम सेंटर। मतलब आप लोगों को एग्जाम सेंटर में मास्क और सैनिटाइजर लेके जाना है। क्या लेके जाना है? मास्क और सैनिटाइजर। द एग्जामिनेशन सेल फिल ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक क्लियरली। मतलब आप लोगों को आंसर बुक का जो फ्रंट पेज पर जितना भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सबको क्लियरली पढ़ना है। ओके, तो आप लोगों के लिए यही बात थी इसमें कि आप लोगों को 30 मिनट पहले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और जाने से पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड ले लेना है, और फिर आप लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लेना है, एक मास्क ले लेना है, हो सके तो सैनिटाइजर भी ले ले बस, और एक पेन ले लीजिए और एक पेन लीजिए। टोटल मिला के आप लोगों को 5 चीज़ ले जाना जरूरी है। क्या क्या? एडमिट कार्ड फर्स्ट, सेकेंड चीज़ हो गया आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड, थर्ड चीज़ हो गया आप लोगों का मास्क, चौथा चीज़ हो गया आप लोगों का पेन, और 5वां चीज़ हो गया आप लोगों का सैनिटाइजर। इतना चीज़ आप लोगों को ले जाना ज़रूरी है। और छठा चीज़ पेन शायद मैंने बोल दिया, पेन भी लेके जाना है। तो इतना चीज़ आप लोगों को ले जाना ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में। यही आप लोगों के हथियार हुए। ये सब आप लोगों को एग्जाम में लेना है। और आप लोगों को OMR किस प्रकार भरना है, और अगर आप लोगों ने OMR वाला वीडियो देख लिया तो अब आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अब मैं OMR बताऊंगा कि OMR आप लोगों को किस प्रकार भरना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है OMR, ये आप लोगों का UG पर आधारित OMR है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का सीरीज A, सीरीज B, सीरीज C, सीरीज D दिया गया है। तो आप लोगों का जो भी सीरीज होगा वो आप लोगों को है उसमें दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा? तो ये आप लोगों को ये सारी जानकारी आप लोग को जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा। सेट A है या सेट B है, जो सेट रहेगा वो आप दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को डिग्री 1 में है तो पार्ट 1 में है तो डिग्री 1 दीजिएगा, पार्ट 2 में है तो डिग्री 2 दीजिएगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग अपना ईयर भरिएगा जो ईयर में है, और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। देखिए आप लोगों का नाम आप लोगों को कैसे लिखना है, इस प्रकार से आप लोग अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए आप लोगों का नाम पंकज कुमार शर्मा है तो सारा कैपिटल लेटर में लिखिएगा, सारा कुमार से लेकर शर्मा तक सारा कैपिटल लेटर में। और जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ एक डिस्टेंस दिया गया, स्पेस दिया गया तो स्पेस दीजिए, और फिर इस तरह से
और फिर अपने कॉलेज का नाम लिखिए, RD&DJ कॉलेज मुंगेर जिस प्रकार है सारा लिखिए। फिर JRS कॉलेज जमालपुर, जो भी आपका रोल नंबर है, यानी जो भी आप लोगों का एग्जाम सेंटर है, जो भी है सब चीज़ अपने हिसाब से लिखेंगे। और फिर आप लोगों का फिर रोल नंबर एडमिट कार्ड में जो दिया रहेगा वो रोल नंबर मान लीजिए भर लीजिए। फिर 3 के सामने 3 को गोल घेरा करिए, 8 के सामने 8 को घेरा करिए, 0 के सामने 0 को गोल घेरा करिए। इस तरह से आप लोगों को ये भरना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को भरना है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है तो 1 के सामने गोल घेरा, 3 है 3 के सामने गोल घेरा, 0 है 0 के सामने गोल घेरा, 2019 है तो 2019 इस तरह से गोल घेरा करना है। और देखिए ये फर्स्ट प्रिंट आप लोगों का रहेगा, देख लीजिए ये बुकलेट सीरीज है, ये बुकलेट सीरीज ए है तो ए को आप लोगों को यहाँ सीरीज में ए लिख के ए को गोल घेरा करना है। पेपर कोड देख लीजिए कहाँ दिया गया है आप लोगों का पेपर कोड देखिए यहाँ पर दिया गया पेपर कोड 3025 दिया गया ना पेपर कोड। यहाँ पर लोगों को 3025 लिखना है, फिर 3025 के आगे गोल घेरा करना है। ओके, और फिर बुकलेट नंबर देख लीजिए, बुकलेट नंबर आप लोगों को कहाँ मिलेगा देख लीजिए, ये है बुकलेट नंबर, ये वाला 33081, ये आप लोग को बुकलेट नंबर है। और ये बुकलेट नंबर आप लोगों को यहाँ लिखना है, देख लीजिए। उसके बाद डिग्री 1 में है तो डिग्री 1 को गोल घेरा करिए, और डिग्री पार्ट 2 में तो पार्ट 2 को करिए, थर्ड में तो अभी कोई होंगे नहीं। और कोड सेंटर, ये कोड सेंटर आपको जो है ये आपको इन्विजिलेटर से पूछना है। इन्विजिलेटर का मतलब होता है जो भी आप लोगों को वहाँ गाइडिंग करते होंगे, जो भी आप लोगों का देखते होंगे, सिग्नेचर करने आते होंगे, वो आप लोगों के इन्विजिलेटर हुए। वो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा कि आप लोगों का सेंटर कोड क्या है, तो वो आप लोगों को बता देंगे। वो आप सेंटर कोड यहाँ पर लिख के उसके सामने गोल घेरा फिर आप लोगों को कर देना है। तो फिर इस तरह से आप लोगों का अच्छे से एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। देख लीजिए सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।